गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी, और ये आपका टर्म 2 एग्ज़ाम में पूछने वाला है, और आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होने वाला है, ठीक है, जून में। तो वो मतलब उस चीज़ को देखते हुए इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से इस चैप्टर के माध्यम से हम पूरी क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है मेरे बचपन के दिन, और ये किनके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट यानी कि जो आपको शॉर्टेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जैसे आपको दिया हुआ रहेगा मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, यानी किस प्रकार का पाठ है, तो ये एक संस्मरण है, यादें वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि आगे को 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनना चाहते थे, तो उनको वो मतलब उन्हें विदुषी बनना चाहते थे, और लेखिका कोई देखते हैं आगे क्या बनती है, ठीक है। आगे 3rd नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला? शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। इस पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? तो ये मेरे बचपन के दिन के पाठ से लिया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जब क्रथबेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वहाँ के छात्रावास उनकी पहली सहेली कौन थी? मतलब छात्रावास में जो पहली सहेली मिली थी उनकी कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी थी, ठीक है, जब वो हॉस्टल चली गई थी। आगे क्वेश्चन से, महादेवी वर्मा के भाई का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा मनमोहन वर्मा इनके भाई का नाम था। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो उनकी माँ से ही मिली थी, क्योंकि माँ भी पढ़ी लिखी थी और वहीं से उनको प्रेरणा मिली कविता लिखने का। आगे महादेवी वर्मा को उनकी माता ने पहले पहल कौन सा ग्रंथ पढ़ाना सिखाया सबसे पहले? तो उन्होंने क्या सिखाया? पंचतंत्र उनको पढ़ाने सिखाया। आगे महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कटोरा मिला। कौन सा कटोरा मिला? तो चांदी का कटोरा मिला था, ठीक है। फिर उनको लास्ट में महात्मा गांधी जी को दे दिए और वो बाद में पछताने लगे थे, ठीक है। आगे अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है? तो आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की ही है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला महादेवी वर्मा की भाषा शैली कैसी थी? तो ये सरल और चित्रात्मक शैली थी इनकी भाषा, ठीक है। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर, अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये मेरे बचपन के दिन के पाठ से लिया गया है। आगे क्वेश्चन से, अनंत भावन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया है, यह पंक्ति कहाँ से लिया है? तो ये भी आपका मेरे बचपन के दिन से ही लिया गया है। आगे भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये भी आपका जो है मेरे बचपन के दिन पाठ से ही लिया गया है। आगे क्वेश्चन से, महादेवी वर्मा को पंचतंत्र किसने पढ़ाया था? तो उनके माता ने पहले पहल यही पढ़ा रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेखक के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी? तो आंसर हो जाएगा, लेखक के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा काफ़ी शोचनीय थी। उस समय लड़की के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी, यानी लड़की ही जन्म नहीं लेनी चाहिए, मतलब लेखिका के जन्म के पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। मतलब हत्या की जाती थी, वह उन्हें परमधाम भेज दिया जाता था। उस समय लड़कियों के प्रति सामाजिक नियम काफ़ी कठोर थी, जो समाज का जो नियम था बहुत ज़्यादा कठोर था। उन्हें शिक्षा के सम्मान तो क्या किंचित अवसर प्रदान करने के भी नहीं की जाते थे। वह किसी प्रकार के कार्य में स्वतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी। उनके विकास के संबंध में सामाजिक जो है विचार काफ़ी संकीर्णीय थे। यानी उस टाइम, यानी लेखिका जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले लड़कियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कंडीशन थी, यानी गंभीर स्थिति में थी। लड़की को जन्म यदि अगर किसी परिवार में लड़की पैदा होती है तो या तो उनको मार दिया जाता था या उसको परमधाम में भेज दिया जाता था, और वो किसी भी प्रकार के अवसर प्रदान करने भी नहीं दिए जाते थे। वो किसी भी कार्य में मतलब फ्रीडम हो कि वो भाग नहीं ले सकते थे, पार्टिसिपेट नहीं ले सकते थे। लेखिका के जन्म के पहले जो लड़कियों की कंडीशन बुरी तरह खराब थी, ठीक है। आगे लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियाँ, आज की परिस्थिति कैसे है? तो लड़कियों के जन्म के संबंध में आज की परिस्थितियाँ जो है वो काफ़ी बदलाव जो है बदल चुकी हैं। आज लड़कियों व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता है, सबको बराबर माना जाता है। उन्हें ज्ञान
प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी भी काम मतलब कार्य में लड़कों के पीछे नहीं है, वह उनके कंधे से कंधे मिलाकर समाज व देश के प्रगति में सहयोग दे रही हैं। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या ना करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए उन्मुख होते जा रहे हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ, ठीक है। ये क्या था, यानी कि बेटी को बचाओ, ठीक है। आगे फिर उन्होंने ये भी क्या था, पहले पढ़ाई तब विदाई, क्योंकि अब बच्चों को क्या किया जा रहा है, लड़कियों की सम्मान बढ़ाई जा रही है, ठीक है। आगे महादेवी ने छोटे भाई के जन्म के अवसर पर जो ताई साहिबा ने क्या फरमाइश की, ताई साहिबा ने क्या फरमाइश की, तो उन्होंने महादेवी के यहाँ जब छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरे नेक ठीक करके रखिए, मेरे नेक जो है ठीक करके रखिए, मैं शाम को आऊँगी, यही वे कपड़े वपड़े लेकर आए। हमारे माँ को वे दुल्हन कहती थी, कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, वह बड़ा ही सुंदर है, यही उनकी फरमाइश थी। आगे क्वेश्चन से 4 नंबर से बोला महादेवी किस सपने के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती है, तो आंसर हो जाएगा महादेवी हिंदू मुस्लिम जो है एकता का सपना पूरा होने के बाद करती है। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती है। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है, भारत हर दृष्टि से उन्नत शांत और समृद्ध देश बन सकता है। यही उनकी ये थी, भरोसा था लेखक को, ठीक है, लेखिका को। आगे है महादेवी को बचपन की कौन सी घटना याद आती है, कटोरों को देखकर सुभद्रा ने क्या फरमाइश की थी, तो आंसर हो जाएगा लेखिका महादेवी जो है बचपन की एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर उन्हें चांदी का कटोरा मिला, बड़ा यानी नक्का सीधा सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा देखो यह मिला मुझे। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। ये उनकी फरमाइश थी, किनकी फरमाइश, सुभद्रा की। किसको फरमाइश करी है, महादेवी को। जब कवि सम्मेलन चल रहा था उस टाइम लेखिका जो है गई थी और वो उनमें जो उनको जो प्राइज़ मिला था वो चांदी का कटोरा, और उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी तो उन्होंने खुशी के मारे उनको दिखाया, तो उनके सामने फरमाइश रखी कि अब ये अगर तुमको मिला है तो एक दिन मुझे इसमें खीर खिलाओगे, ठीक है, ये उनकी फरमाइश थी। आगे महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, तो आंसर हो जाएगा महादेवी के बाबा और माता पिता कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बाबा ने तो कुल देवी दुर्गा की आराधना भी करके महादेवी को मांगा था। माता पिता ने भी महादेवी को खूब पढ़ाया लिखाया, संस्कार भी दिए, परंतु उनके पुरखों का कन्याओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। पिछले 200 वर्षों से उनके कुल में यह कुपरंपरा थी कि कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, लेकिन लेखिका के परिवार में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उनके पापा ने ही दुर्गा से मांग किया था कि मुझे बेटी चाहिए, ठीक है, आराधना किया। आगे क्वेश्चन है और ये आपको यहाँ से आप ये पैसेज है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बचपन की स्मृति में एक भी विचित्र सा आकर्षण होता है, कभी कभी लगता है जैसे सपनों में सब देखा होगा, परिस्थितियाँ में बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई है। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, और फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारे कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना। तो यहाँ पर क्या बोला कि परिवार में जो है ना, परिवार में बाबा
परिवार में बाबा जो है फ़ारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण था ही नहीं मेरे परिवार में, ठीक है। ये लेखक कहना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पाठ से यानी पाठ और लेखिका का नाम बता। तो पाठ जो का नाम है मेरे बचपन के दिन, और ये लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। आगे बचपन की स्मृतियों में विचित्र आकर्षण होता था। कैसे? बचपन में कई मतलब अखिलुलियाँ की क्रीड़ाएँ बड़ी सहज, स्वाभाविक और मनोरंजक होती हैं। उनमें कृत्रिमता या व्यवहारिकता का मतलब कि क्या बोला है यहाँ पर? व्यवहारिकता का लेस मात्रा अंश नहीं होता है। अतः आगे चलकर बचपन की स्मृति यथार्थ जीवन के समक्ष विचित्र जाना पड़ता है। भाषागत दृष्टि से महादेवी के परिवार की क्या स्थिति थी? तो भाषागत दृष्टि से महादेवी परिवार में या तो फारसी उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, तो हिंदी का कोई भी हिंदी नहीं जानता था, यानी हिंदी वातावरण नहीं था। आगे लेखिका के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की ना होने का क्या कारण था? तो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण ये था, लेखिका के परिवार में लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता था, इसलिए उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था। यही कारण था कि लेखिका के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। आगे यहाँ पर हिंदी का उस समय प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। ये भी आपका पैसेज है, ठीक है, हो गया। और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया था। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे और क्रस्त वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरि ओध की अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पादक नहीं मिले होंगे, मतलब उनमें से किनको? लेखिका को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 1719 में स्वतंत्रता संग्राम का क्या स्वरूप था? तो 1917 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ हो गया था। जन जागरण के लिए तथा हिंदी प्रचार प्रसार के लिए कवि सम्मेलन आरंभ हो चुके थे। इलाहाबाद के आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र जो है बन चुका था। आगे क्वेश्चन से सन 1917 में आसपास होने वाले कवि सम्मेलन की एक झलक दे। तो इसका एक झलक क्या होगा कि सन 1917 के आसपास इलाहाबाद में हिंदी के कवि सम्मेलन हुआ करते थे। उन दिनों सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते थे? अयोध्या सिंह करते थे। हो जाएगा उपाध्याय जो है हरि ओध, श्रीधारक पाठक, जगन्नाथ रचनाकर जैसे महाकवि क्या करते थे? लेखिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध हो चुकी थी। महादेवी वर्मा भी मंचों पर स्थान पाने लगी हैं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जब मांग होती है अगर उस टाइम वो चीज़ किया जाता है तो उनकी जो है फेमस होना तो तय है, ठीक है। ऐसे ही लेखिका फेमस हो गई थी कविता में। उस समय हिंदी कविता का कैसा वातावरण था? तो यहाँ हो जाएगा आंसर 1917 में आसपास के समय था, यानी हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था। गांधी जी का सत्याग्रह भी चल रहा था। आनंद भवन जो है संघर्ष का केंद्र बना हुआ था। उस समय कवि सम्मेलन होते रहते थे, इनमें लेखिका भी भाग लेती थी और प्रायः वो फर्स्ट स्थान आकर बहुत सारे मेडल को जीती थी। तो गाइस यहाँ से मेरे बचपन के दिन से जितने भी आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस हो चुकी है। अगर वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।